पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। वोटों की जंग में तो अभी कुछ वक्त है, लेकिन बंगाल में परसेप्शन की जंग तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही इस जंग में दोनों तरफ से जीतने की कोशिश हो रही है। दरअसल जो पार्टी समर्थक हैं उनका वोट तो उसी पार्टी को जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में वह वोटर होते हैं जो माहौल देखकर तय करते हैं किस पार्टी के पक्ष में वोट डालना है। ऐसे वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए परसेप्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए बंगाल में परसेप्शन की जंग जारी है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों खुद को मजबूत और दूसरी पार्टी को कमजोर दिखाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। परसेप्शन की इस जंग में सह और मात का खेल जारी है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह की स्टाइल के अनुसार ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़कर अपने साथ ला रही है। हर राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी में दूसरी पार्टी से लोगों का आना शुरू हो जाता है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हम लोग तोड़ते नहीं, बल्कि बीजेपी के पक्ष में माहौल देखकर लोग खुद बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी सहित तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद और 9 विधायकों को पार्टी में शामिल किया। शुभेंदु का बीजेपी में आना तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक पावरफुल नाम है। वह नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं। उनका असर राज्य की 65 सीटों पर है, जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद अहम है। वह तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या से बीजेपी यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी राज्य में लगातार मजबूत हो रही है और ममता बनर्जी का किला ध्वस्त हो रहा है, तो उसी दूसरी तरफ इसी परसेप्शन की जंग को तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा है कि बीजेपी बंगाल में सीटों के मामले में दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाएगी। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी 100 से कम सीट हासिल करेगी। अगर बीजेपी को इससे ज्यादा सीटें मिलती है तो मैं अपना चुनावी काम छोड़ दूंगा। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में काम किया था। अभी वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल की अब की बार 200 पार का नारा दिया है। प्रशांत किशोर के दावे के बाद यह चर्चा भी गर्म है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने लक्ष्य को 200 से बढ़ाकर 225 कर सकती है, ताकि यह संदेश दे सके कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। इससे बीजेपी को अपने पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दुआरे सरकार अभियान की सफलता के बाद अब युवाओं को फोकस कर दुआरे तराका कैंपेन शुरू करने की तैयारी है। बीजेपी की आक्रामक रणनीति को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती सहित सेलिब्रिटी नेताओं के जरिए टीएमसी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने द्वारे सरकार अभियान की सफलता के बाद अब स्टार सांसदों को भी जोड़ना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के स्टार सांसद और नेता जमीन पर जाकर अभियान चलाएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।